हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो सीटेट एग्जाम है वो बहुत पास है और आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको कुछ 5 टिप्स ऐसे बताने वाली हूं जिससे आप जो अपना सीटेट एग्जाम है उसमें एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि फॉलो कर लिया तो सीटेट पास। और सीटेट पास ही नहीं, सीटेट बहुत अच्छे मार्क्स से पास। जी, तो आपको ये जो आज मैं 5 टिप्स बताने वाली हूँ, आपको बिल्कुल ये जो टिप्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। और अब आपको जो टाइम है अगर आपने इन टिप्स पे दे दिया तो समझ लीजिए आप बिल्कुल आसानी से अपना सीटेट जो है वो पास कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टिप यहाँ पे है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, आपने मैक्सिमम सभी ने प्राइमरी और जूनियर दोनों ही एग्जाम्स आप लोगों ने डाले ही होंगे, फिल किए होंगे। तो आपको जितने भी प्रैक्टिस यानी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं वो सारा आपको देख के जाना है। आपको सारा ही ऑल प्रीवियस ईयर सेट आपको लगाने हैं, यानी आज तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं आप सब एक बार वो भी अगर देख के जाएंगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स पास कर लेंगे। यानी बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब आपका जो टारगेट है ना कि 90 मार्क्स जो अगर लाने हैं मतलब पास होने के लिए, तो आपका ऑल प्रीवियस ईयर भी अगर आप लगा लेंगे तो बिल्कुल आपका 90 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके 90 मार्क्स आप गेन कर लेंगे आसानी से। लेकिन अगर आपने पूरी एनालिसिस कर लिया और ऑल जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपने कवर कर लिए। और देखिए यहाँ पे एनालिसिस यानी जितना भी ऑल प्रीवियस ईयर है उससे एक तो आपको ये पता चलता है कि आपके जो सीटेट है वो किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। यानी आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे हमेशा ही पूछे जा रहे हैं, हर उसमें पूछे जा रहे हैं। जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं मतलब वो आपका टॉपिक उठाए ही जा रहे हैं। तो एक तो आपका एनालिसिस बेस है कि आपसे टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको ये पता चलता है। अब आप देखिए, आपका सेकंड है टिप्स कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपको कवर करना है। यानी आपने जो प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे आपने जो एनालिसिस किए हैं, जो टॉपिक आपने एनालिसिस किए हैं, एक तो वो आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ NEP 2020 जो है वो इस बार आपका बहुत पूछा गया था। यानी अभी जो इससे पहले सीटेट हुआ था ऑनलाइन आपका, उसमें NEP 2020 आपका बहुत उसने अच्छा रोल निभाया था। तो NEP 2020 आपको पूरा कवर करना है। NCF 2005 और ITE 2009, इससे आपको क्वेश्चन भरपूर पेडागोजी में देखने को मिलते हैं और आपके हर सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। यानी आप मैथ्स ले लीजिए, आप CDP ले लीजिए, आप EVS ले लीजिए, आप इंग्लिश ले लीजिए, यानी सभी में आपको NEP 2020, NCF 2005 और ITE 2009 आपको ये टॉपिक मिलना ही है। तो बिल्कुल आपको इनको एकदम क्लियर कर लेना है इन सारे टॉपिक को। देन आप देखिए बुद्धि, यानी बुद्धि से आपके बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका क्वेश्चन आना ही आना है। सिद्धांत जैसे कि जो पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की, नाम चोम्स्की, ये सारे इनसे देखिए आपके बेसिकली क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं सीटेट में। तो इनके सिद्धांत आप एकदम क्लियर कर लीजिए। देन आपका पूछा जाता है NCERT 6 to 8। ठीक है, तो आपको NCERT 6 to 8 की जरूर देख के जानी है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में हुआ ये था कि आपको बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी। यानी सबने पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सबने कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जैसे आपको ये पता है कि EVS में जो NCERT है उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यानी पक्षी हुए, घर हुआ, है ना, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेकिन NCERT 6 to 8 की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी में आपसे जो उनके लेसन हैं, यानी जो उसमें
पाठ दिए गए हैं इंग्लिश और हिंदी में एनसीईआरटी में, उसके अंदर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, ऑनलाइन में, तो बच्चों को दिक्कत हुई थी। तो अब आप लोग ऐसे ना फंसे, तो इसलिए आप जरूर एक बार सारा जो लेसन है वो देख के जाइएगा, और उसमें जो मेन पात्र है आप वो जरूर देख के जाइएगा, और वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक सार आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी 6 to 8 आपको हिंदी इंग्लिश आपको प्रॉपर देख के जाना है। आप लेसन भी देख के जाएं, यानी आपको लेसन पता होने चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन कौन से लेसन है और उसमें उनका मेन पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको नंबर जरूर यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन यानी ईवीएस में तो आते ही आते हैं, एनसीईआरटी 6 to 8 आपसे बहुत पूछी जाती है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश का भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जिन्होंने इधर ऑनलाइन एग्जाम दिया था पहले प्रीवियस ईयर वाला, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम हुई थी, अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, है। तो ये चीज होती है कि आप बिल्कुल एकदम करके जाते हो कि हाँ हिंदी में तो 30 में 30 हो जाएंगे मुझसे, या फिर इंग्लिश में 30 में 30 हो जाएंगे, लेकिन वहां जब लेसन से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहां पे फिर आपका ये हुआ कि अब नहीं हो पाएगा। तो यानी आप क्या लेसन पे आपने ध्यान ही नहीं दिया कि लेसन भी पूछ सकता है, उसके अंदर से भी पूछ सकता है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें देखिए आपका पैराग्राफ भी आता है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही वो एनसीईआरटी से उठा के दे देते हैं, तो इस पे आपको जरूर फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स आपको, अगर आपको पता है और आप इनको पहचान लेते हैं या कवर करा हुआ है आपने, देखिए मैंने आपकी पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स की एक वीडियो आपका लाइव सेशन मैंने लिया भी था, तो आप वो जाके देख सकते हैं। देन आपको जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं और जो निगेटिव वर्ड्स हैं उनको आपको एकदम अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, आपका पेडागोजी थोड़ा आसान करते हैं और जल्दी भी आपको टाइम की भी बचत होती है। तो ये आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स पे विशेष ध्यान दे के जाइएगा, और आपको मैंने लाइव सेशन में आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स बहुत अच्छे से समझाए थे, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्या है कि एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसको आप फिल कर दें। तो ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए आपका 99% ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, देखिए आपकी, क्योंकि आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें आपके 75 मार्क्स की क्या पूछी जाती है, 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है ना। 75 मार्क्स की आपसे क्या पूछ लेता है, पेडागोजी पूछता है ऑल ओवर एग्जाम में। तो देखिए आपको जो पेडागोजी होती है उसमें बेसिकली मैक्सिमम यानी 99% ऐसा होता है कि जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा होता है, यानी जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा होता है वही आपका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। तो आप इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कंफ्यूज हैं, है ना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से ऑप्शन फिल कर सकते हैं ना। तो यानी आपको जो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो या फिर आपको ना आता हो, तो बेसिकली उसमें आप प्रेफर करिएगा जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो आप उसको टिक करके आइएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप सारे पेडागोजी में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही टिक करके आ जाइए कि मैम ने तो बोला था जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही सही होता है, तो मैं तो इसलिए करके आ गया या आ गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ
आपको हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, आपको है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पॉजिटिव निगेटिव सेंस में मिलते ही हैं। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ऑप्शन देखा और वो लगा दिया। हाँ, लेकिन जिसका आपको आंसर नहीं पता है, यानी जिसमें आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, यानी जब आपकी एकदम छोड़ने की स्थिति है कि ये तो क्वेश्चन अब मैं नहीं कर पाऊंगा तो या कर पाऊंगी, तो उसमें आपको ये करना है, जो बड़ा ऑप्शन है उस पर आप टिक कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। क्लियर? देन आपका जो 5th टिप्स है उसमें क्या है, देखिए जो पूरी पेडागोजी का सार है, यानी आपके हर विषय का सार है कि आपको जो बच्चा है उसको सर्वोपरि रखना है। यानी यहाँ पे शिक्षक जो है वो आपके बाद में आएंगे, बच्चा आप पहले आएगा। यानी अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को आप कोई दंड नहीं दे सकते हैं। बच्चे को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है, अपने आप को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देनी है। अगर आपने इतना समझ लिया तो बिल्कुल आप सीटेट पास कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से एकदम समझ लेना है कि आपको अपने आप को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देनी है। यानी जो बच्चे से जुड़ी हुआ आपका ऑप्शन होगा, यानी जो बच्चे से जुड़ा हुआ आपका ऑप्शन होगा वही बेस्ट होगा। यानी जहाँ पे बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, अवसर दिया जा रहा हो, या निगेटिव में हो, जैसे कि आपको दंड नहीं देना है, मारना नहीं है ना, या आपको समझाने की सिर्फ कोशिश करनी है, यानी बच्चा आपके लिए क्या है, सर्वोपरि है। तो वहां पे समझ लीजिए आप पेडागोजी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनकी मदद से आप बिल्कुल बहुत आसानी से, क्योंकि सीटेट में 75 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछता है और पेडागोजी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी आप कर लीजिएगा 6 to 8 जो मैंने आपको बताया, उससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईवीएस की एनसीईआरटी आपको पता ही है बहुत अच्छे से पूछता है, उसमें पक्षियों के विषय में आपसे जो जानवर होते हैं उनकी आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए, रेगिस्तान, ओक, ये सारी चीजें आपसे घर वर के बारे में, उनके सारी विशेषताओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो सारा आप कवर कर लीजिए। बाकी हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ, है ना, आरटीई आपको मैंने बताया, एनईपी बताया, तो ये सारे आपको बिल्कुल आज कवर कर लेने हैं, आपसे पूछे ही जाने हैं और हर विषय में पूछे जाने हैं। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और प्लीज ये टिप्स जरूर फॉलो करें, जिससे आपका एग्जाम जो है वो बेस्ट से भी आपका बेस्ट हो। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।